बेदर्दी से रौंदा रेलवे विभाग ने करोड़ों रुपए का खूबसूरत विकास। पूर्व सभासद ने बताया विनाश। खुद बैठ गए धरने पर। करोड़ों के नगर पालिका के विकास पर चला रेलवे का बुलडोजर। शहर के लिए आइडियल बना यह विकास नगर पालिका के पिछले कार्यकाल में नई मंडी के सभासद विपुल भटनागर ने विकास की बेहद शानदार मिसाल कायम की थी। इस विकास को शहर की आम जनता ने शहर का अब तक का सबसे शानदार सौंदर्यीकरण बताया था। और वास्तव में शहर का ऐसा विकास हुआ ही नहीं था। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ आर्टिफिशियल जिराफ, हिरण और बड़ों की सेल्फी के लिए खूबसूरत फाउंटेन लगाए गए थे। कई लोगों ने अपना निजी पैसा खर्च कर इस विकास में बेहद ईमानदारी के साथ पैसा लगाया था। खूबसूरत फुलवारी और पेड़ पौधे भी रेलवे स्टेशन से सटी इस सड़क के लिए शान बन गए थे। इवनिंग वॉक पर लोग यहाँ आते और खूबसूरत पार्क का आनंद उठाते थे। मगर आज मंगलवार को बड़ी ही निर्दयता के साथ करोड़ों रुपए लगाकर किए गए इस विकास को रेलवे विभाग के आदेश पर पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इसे रौंदने के बाद पूर्व सभासद जिन्होंने करोड़ों का यह विकास कराया था, उनके दिल पर ठेस पहुंची और रेलवे की कार्यप्रणाली पर वे अपना दर्द लेकर धरने पर बैठ गए। अब देखना यह होगा कि बेदर्दी से रौंदे गए इस विकास का क्या हल निकल कर सामने आता है। विकास के नाम पे रेलवे विभाग की विनाश लीला। पिछली योजना में सभासद विपुल भटनागर के नेतृत्व में नगर पालिका द्वारा इस सड़क पर नाला बंद कराकर बहुत ही खूबसूरत सौंदर्यकरण किया गया था, परंतु रेलवे विभाग ने वो सब तहस नहस कर दिया। विकास करना भी आवश्यक है, पर पुराने विकास को जिस तरीके से तहस नहस किया गया है, ये बहुत शोचनीय है। बुलडोजर लेकर सारी दीवारें ढा दी गई। बहुत लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से और नगर पालिका द्वारा इस नाले को बंद कराकर माननीय कपिल देव अग्रवाल जी और संजीव बालियान जी के सहयोग से और नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल के द्वारा इस नाले का सौंदर्यीकरण किया गया था। विपुल भटनागर सभासद का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको किस तरीके से विनाश किया गया है इसका एक नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर गांधी जी की एक म्यूरल लगा हुआ था 20 फीट लंबा, जिसको तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। विकास आपको करना है रेलवे को, तो कम से कम जो नगर पालिका द्वारा कौन पूछा यहाँ मैं आया तो ये हट नहीं रहा था। मैं भी आपने जब फोन किया मैं भी जब ही देखा है। तो आप लोग देखते ही नहीं है कुछ योजना रेलवे स्टेशन में आग लग जाए, आप लोग हमारा काम ट्रेन गवर्नमेंट का है, सबके डिवीजन लगा। मेरा काम गाड़ी चलाने से मतलब है, बस गाड़ी रुकेगी तो मैं देखूंगा। ये गति शक्ति वालों को काम दे रखा है, उसका इंजीनियर संबंधित लोग होंगे। ये है इंजीनियर है, इसका भाई साहब जरा सी बात कहें तो आपको कितना गुस्सा आया, जितनी मेहनत की कितना गुस्सा आया होगा। विपुल जी आज अपन धरने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? ये नगर पालिका द्वारा, नगर पालिका से भी पहले जब मैं पिछली योजना में सभासद बना था, तो यहाँ एक 8 फीट बाई 8 फीट गहरा नाला था और ये नई मंडी की सबसे गंदी सड़क हुआ करती थी। ये नाला बहकर मकानों में जाया करता था। डॉक्टर संजीव बालियान और कपिल देव जी का विशेष प्रयास इसमें रहा, मैं उनके साथ लगा रहा, तो ये आवास विकास के माध्यम से इसे बंद कराया गया था, ट्यूब पाइप डालकर। उसके बाद इसके नगर पालिका द्वारा सौंदर्यीकरण कराया गया, सिविल कंस्ट्रक्शन नगर पालिका द्वारा कराया गया और बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जैसे IIA, रोटरी, सप्तम डेकोर वाले, टोनी भाई, संजय राजधानी वाले, उनका विशेष सहयोग रहा। मेरे द्वारा भी इसमें अपने माता पिता की स्मृति में मूर्तियां लगाई गई थी। उन सब को आज मैं जब इधर से निकला तो रेलवे ने बुरी तरीके से उसे बिस्मार कर रखा था सारी को। आप देख ही रहे होंगे। विकास आवश्यक है, रेलवे को करना भी चाहिए, हर विभाग को करना चाहिए, पर जो विकास हुआ है उसका विनाश तो ना करें। नगर पालिका की संपत्ति है, सबसे पहले उन्हें नगर पालिका को सूचित करना चाहिए था कि आप अपना सामान हटा लें, इसे हम तोड़ रहे हैं। इस तरीके से ये 2.5 लाख रुपए की यहाँ पे लगभग ये संजय जी ने लगवाई थी, जो दांडी मार्च का म्यूरल लगा हुआ था, उसे ऐसे तोड़ दिया जैसे गांधी जी की हत्या कर दी हो दोबारा लोकतंत्र में। तो ये मुझे देखकर, क्योंकि मेरे द्वारा बनवाया गया था और मैंने इसे खड़े होकर अपने हाथों से एक एक चीज़ बनवाई, लोगों को जोड़ा मोती की
है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही ऊपर किसी ने हथौड़ा चला दिया हो। मैं यहाँ आकर ठेकेदार को बुलाना चाहा, रेलवे विभाग को बुलाना चाहा, तो उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं करी और ये और कह दिया कि वहीं आ जाओ रेलवे स्टेशन पे। तो आज आप धरने बैठे हैं? मैं मजबूरी में धरने पे बैठा हूँ। जब ये मान नहीं रहे थे, अभी भी तोड़ रहे थे, मेरे कहने के बावजूद भी इसे तोड़ना जारी था, तब मैंने उन्हें कहा, मैं भाई मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, अगर तू तोड़ेगा तो मैं तेरी जेसीबी के नीचे बैठूंगा। अच्छा, लगभग पूरा जो ये सौंदर्यकरण हुआ था, इसमें कितना खर्च आया होगा? मेरे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, 30-35 लाख रुपए तो नगरपालिका द्वारा लगाए गए थे और इतना ही पैसा इस पूरी सड़क पर जनता द्वारा लगाया गया। तो कितना नुकसान आगे मानते हैं? इसमें शिव मंदिर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, जिसमें लोग बाग स्वयं सुबह और शाम आके उसका सफाई करते हैं, पूजन करते हैं और पूरा रोड पे लोग बाग सेल्फी खिंचवाते हैं, शाम को घूमने आते हैं। एक बहुत ही मुजफ्फरनगर के लिए आदर्श रोड ये बनाई गई। अच्छा, ऐसा सौंदर्यकरण कहीं देखने को नहीं मिला था और अब ध्वस्तीकरण फिर देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके से रेलवे ने कर दिया। तो क्या आपका धरना ऐसे चलता रहेगा? मीनाक्षी स्वरूप जी आ गई हैं, मैं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, इस समय एक आम जनता हूँ। मैंने प्रयास किया, वो आई हैं, कुछ ना कुछ हल इसका निकलेगा। कपिल जी तक भी शायद सूचना चली गई होगी, तो कुछ ना कुछ जनप्रतिनिधि मिलके और प्रशासन मिलके इसका हल निकालेंगे। मैं तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि जो आगे का सौंदर्यकरण है कम से कम वो बच जाए। ठीक। मतलब 2023 में नगर पालिका ने ये सौंदर्यकरण कराया था, आज ये बिस्मार कर दीजिए, क्या वजह है, क्यों रेलवे विभाग ने तोड़फोड़ की है, क्या जानकारी आपके पास? हाँ, इस टाइम हम मुजफ्फरनगर रेलवे रोड के साइड पे खड़े हुए हैं और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि जब उनको अगर ये काम करना भी था तो पहले नगर पालिका को उन्हें बताना चाहिए था कि ये काम हम कर रहे हैं, और बिल्कुल ध्वस्त कर दिया उन्होंने। पूरा सौंदर्यकरण है, इतना सुंदर विपुल भटनागर जी द्वारा किया गया था, उनके उसमें किया गया था और पूरे जिले में ऐसा नहीं है वाकई, और वो उसका पूरा ध्यान भी रखते थे, इतना ध्यान रखते थे। मैं तो जैसे 3 साल से मैं उन्हें देख रही थी और बहुत गलत हुआ है। मैं अभी डीएम साहब के साथ आज हमारी मीटिंग है, तो मैं उनसे जरूर ये वाली वीडियो लेके जा रही हूँ और उनसे बात करूंगी कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं।